Honorable students, good morning. This class is for the students of 10th Math. This class is for the board exam. The medium is neither Hindi nor English but English. In this class, we will discuss short answer question from the chapter Simultaneous Linear Equation in Two Variables. Short answer question. Question number 8. In previous classes, I have also discussed short answer question. In this class, I will also discuss short answer question. Question number 8. Solve the following linear equation pair by substitution method. 8x plus 5y is equal to 9, 3x plus 2y is equal to 4. देखिए यहाँ पर खास मेथड दे दिया गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे। व्हाट वी डू इन दिस मेथड, क्या करते हैं हम लोग इन दिस मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का मान एक इक्वेशन में हम लोग दूसरे के टर्म में निकालते हैं और उसका मान और उस वेरिएबल के मान को हम लोग दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, तो सेकेंड वेरिएबल का मान हम लोग को मिल जाता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जिसमें कि हम लोग किसी पहले वेरिएबल का मान दूसरे के टर्म में निकाल लेते हैं, उसमें हम लोग दूसरे वेरिएबल का मान को रखते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल का मान हमको मिल जाता है। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेट अस सी, देखिए हियर गिवन दैट x plus 5y equal to 9. Equation number 8. 3x plus 2y equal to 4. Equation number 2. From equation 1 we have पहले इक्वेशन से फर्स्ट वी हैव हम लोग क्या करते हैं, इसमें x का मान y के टर्म में निकालते हैं। देखिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y। और x इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 5y बाई 8, 9 माइनस 5y बाई 8, 9 माइनस 5y बाई 8। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से x का मान इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड में रखते हैं तो हमको y का मान मिल जाता है। कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं। नाउ putting the value of x from 3 बदल दीजिए। Now from 3 we put the value of x in second. We have अब क्या करते हैं, लिखेंगे नाउ फ्रॉम 3 we put the value of x in second. We have
और उसको हम लोग इस वैल्यू को सेकेंड में हम लोग रखेंगे, है ना। आप इसको लिख लीजिए, यू नोट इट इन योर नोटबुक, देन आई विल राइट नेक्स्ट स्टेप। थ्री इंटू एक्स का मान रखेंगे हम लोग ये 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। थ्री इंटू, अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। 8 3 इंटू 9 माइनस 5y, अब प्लस क्या पढ़ते हैं आप लोग, 8 2 जा 16, y इज इक्वल टू 4, और 9 7 जा 9 3 जा क्या 27, माइनस 5 3 जा क्या पढ़ते 15, y प्लस 16y इज इक्वल टू 4 इंटू 8, और क्या हो गया हमारा ये 27 प्लस y प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा साइन बड़े वाले का इक्वल टू 32, और y इज इक्वल टू 32 माइनस 27 इक्वल टू 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 3, we have now putting the value of y in 3, we have नेक्स्ट स्टेप हम यहां लिख रहे हैं। Now putting the value of y in 3, we have, तो हम यहाँ लिखे हैं x इक्वल टू 9 माइनस 5 8 में y इक्वल टू 5 को रखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए x इक्वल टू 9 माइनस 5 9 माइनस 5 इंटू y का मान कितना है 5 बाई 8, देखिए इक्वल टू 9 माइनस 20, 9 माइनस 25 5 का क्या पढ़ते हैं 25 बाई 8 इक्वल टू 9 माइनस -16 बाई 8 इज इक्वल टू -2, 2 टाइम्स कट जाएगा -2, क्या हुआ हमको 10, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। सी दिस, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मे नॉट राइट इट, आप नहीं भी लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, दिस इज द रिक्वायर्ड solution, this is the required solution, x equal to -2 y equal to 5, this is the required solution, you note it in your notebook, then I will discuss next question. Question number 9, solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24 and find the value of m for which y equal to mx plus 3। देखिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया हुआ है, हम लोग कोई मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। नॉर्मली
एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करेंगे और तब हम लोग एक्स और वाई के वैल्यू को इसमें रख करके एम का मान निकाल देंगे। यही करना है, ठीक है। गिवन दैट here गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ भाई, 2x plus 3y इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर A1 2x minus 4y इक्वल टू -24। इसमें हम लोग 2 कॉमन ले करके काट भी सकते हैं, छोटा हो जाएगा। वैसे ना भी करें तो काम चलेगा, रहने भी दे, रहने दे, दोनों में 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं तो कोई एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, उसको मान लिया हमको वेरिएबल एक्स को एलिमिनेट करना है, तो क्वेश्चन नंबर तो इक्वेशन नंबर 1 में एक्स का जो वेरिएबल है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, उससे हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 में जो एक्स का वेरिएबल है उससे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ चूंकि दोनों में एक ही वेरिएबल है, एक ही कोफिशिएंट है, इसे कोएफिशिएंट डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सेकेंड माइनस 1, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लैंग्वेज कम लिखना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लैंग्वेज कम लिखना है, ठीक है। बस 2 माइनस 1 लिख देंगे। और मैक्सिमम हम यहाँ पर क्वेश्चन को अब यहाँ लिखते हैं हम लोग, चलिए लिख भी सकते हैं यहाँ पर 2x plus 3y इक्वल टू 11, 2x minus 4y इक्वल टू -24। चलिए माइनस प्लस प्लस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस ऐड होता है, साइन प्लस। क्या लिखेंगे हम लोग, अब स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर मिलाएगा, देखते हैं। तो 7y इक्वल टू प्लस प्लस ऐड होगा 35, ठीक है, लिखा बुझा रहा है, लिख जाएगा। दोनों प्लस हो गया, ऐड होगा, साइन प्लस बार साइन प्लस होगा 35। और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ आगे के स्टेप को, क्या होगा हमारा, y इक्वल टू 35 बाई 7, 35 बाई 7 कटा 5 बार, क्या करते हैं, 7 5 जा 35, ये 5 हो गया, इक्वल टू 5। Now putting the value of y in first, और किसी में रख दे वैल्यू को, तो हम रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। देखिए नाउ putting the value of y in equation first, we have, अब y का मान हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में रखते हैं। देखिए क्या होगा, 2x plus 3 into 5 इक्वल टू 11, और 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 5 3 जा 15 उधर ले जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू -4/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4 साइन बड़े वाले का, -2, कैंसिल हो जाएगा, -2 टाइम इक्वल टू -2, 10, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5, 10 x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। अब हम लोग को निकालना है, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3।
अब हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू इसमें डालेंगे, तो एम का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, यू नोट इट योर नोटबुक, देन आई राइट नेक्स्ट स्टेप। Now putting the value of x and y in the equation y is equal to mx plus 3, we have क्या मिलेगा हमको, 5 is equal to m into -2 plus 3 और -2m equal to 5 -3। इसको इधर ले गए, इस स्टेप में पहले लिख दिया, इसको पहले लिखा, इसको इधर ले गए, -2m इक्वल टू 5 -3 देखिए, और m इक्वल टू 2 बाई -2 इक्वल टू -1, thus m इक्वल टू -1। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यू नोट इट इन योर नोटबुक, आप जो नोटबुक में लिख लीजिए। Question number 10. Solve the following linear equation pair 3x minus 5y equal to 20 and x plus 2y equal to 3 by substitution method. यहाँ हम लोग particular method asked. So we will solve this question by substitution method. है ना? What we do this method? हमने इसमें अभी डिस्कस किया है। इसमें लोग किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे की टर्म निकालते हैं, उसको हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, तो दूसरे वेरिएबल का मान निकलता है, और फिर उसको फर्स्ट वेरिएबल का मान जो निकालते हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म में, उसमें उसका मान रखते हैं वेरिएबल का सेकंड का, तो फर्स्ट वेरिएबल का मान हम लोग को निकल जाता है। और इन दिस वे यू सॉल्व द इक्वेशन। लेट अस सी, देखिए गिवन दैट क्या है यहाँ 3x माइनस 5y टू 20, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ हम सेकेंड को ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ हम लोग x का वैल्यू y की टर्म निकालते हैं, क्योंकि यहाँ x में कोफिशिएंट 1 है, यहाँ हम लोग फर्स्ट का नो यूज करके सेकंड का यूज करते डायरेक्ट, है ना। फ्रॉम सेकंड वी हैव क्या मिला हमको, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसको 3 मान लीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड को लिया है, वी हैव नाउ from equation 3, putting equation 3, putting the value of x इसको आगे लिखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें देखिए क्या होगा, हमको 3 इंटू एक्स की हम ये रखेंगे 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 5y, थ्री इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 2y और माइनस 5y, देखिए इक्वल टू 20, और 9 माइनस 6y माइनस 5y इक्वल टू 20। 9 माइनस 11y इक्वल टू 20। उसको इधर ले जाइए सुविधा के लिए, और माइनस 11y इक्वल टू 20 माइनस 9, और y इक्वल टू 11 बाई माइनस 11 इक्वल टू माइनस 1, 11 बाई माइनस 11 माइनस 1। अब इस y का मान हम लोग इक्वेशन 3 में रखते हैं। You note it in your notebook, then I will write next step. क्या होगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, और x इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। क्या मिला हमको, 10x इक्वल टू 5, y इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 5, y equal to minus 1. This is the required solution. Is the required solution. You note it in your notebook, आपको लिख लीजिए। स्टेट बोर्ड के छात्रों, देखिए दो चरों में रैखिक व समीकरण के लघुत्तरीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। नहीं लिखे हैं, यहाँ हो जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए, दो चरों में रैखिक युगपत समीकरण लघुत्तरीय प्रश्न। हम लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हल किया था, इसमें वही कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण को हल करें। अब देखिए निम्न रेखीय समीकरण युग्म होगा, यहाँ पर रेखीय समीकरण युग्म, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। एट एक्स प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि कहा गया है, तो हम लोग प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें। क्या करते हैं इसमें, हम लोग किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे के टर्म में निकालते हैं, और फिर उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में रखते हैं समीकरण में, तो दूसरे चर का मान, वेरिएबल का मान निकल जाता है, और फिर उस मान को हम लोग
एक इक्वेशन का मान जो दूसरे के टर्म में निकाल रहे थे उसमें रखते हैं, तो पहले वाले सब चर का वेरिएबल का मान निकल जाता है और इस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है कि यहां दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, 8x 8x जोड़ 5y इक्वल टू 9। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। 3x 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर चर x का मान y के टर्म में निकालते हैं समीकरण 1 से, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हमको मिल रहा है, देखिए मिलता है हम लोगों को 8x 8x प्लस जोड़ 5y बराबर है 9, और 8x जोड़ 5y बराबर है 9। अब इसको हम अगले टर्म को यहां लिखते हैं, देख लीजिए। या 8x 8x हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे दाहिनी तरफ। 8x बराबर 9 घटाओ 5y, 9 घटाओ 5y, या x का मान क्या होगा जी, 9 माइनस 5y बराबर है 8। इसको हम मान लेंगे समीकरण कौन सी, 3। देख लीजिए, अब समीकरण 3 से x के वैल्यू मान को हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं, है ना। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए क्या मिल रहा है हमको। तो मैं 3 गुणे x के जगह हम लोग 9 घटाओ 5y बटे 8 सकते हैं, गुणे 9 घटाओ 5y बटे 8 और जोड़ 2y बराबर है 4। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, या यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं 8, है ना। तो 3 गुने हो जाएगा 9 घटाओ 5y और प्लस 8 दूनी 16y, यह बराबर हो जाएगा 4, है ना। अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो अगला स्टेप हम लिखेंगे। या अगला स्टेप क्या होगा, देखिए यहां से 9 तिया 27 घटाओ 5 तियाई 15y प्लस जोड़ 16y बराबर है 4 गुने 8, इसको यहां ले गए। या 27 जोड़ y हो जाएगा, कैसे, तो जोड़ घटाओ घटता है चिन्ह बड़े वाले का, 16y घटाओ 15y बराबर होगा 32। इसीलिए y का मान क्या होगा, 32 घटाओ 27 बराबर है 5। अब इस y का मान हम लोग समीकरण यहाँ 3 में रखते हैं, देख लीजिएगा ये 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3 है, वही 3 है, देख लीजिए। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर
3 में रखने पर क्या मिलेगा हम लोग को? x बराबर है 9 घटाओ 5 और मान है 5y का। 9 घटाओ 5 गुने 5y का मान अब बटे 8। ये बराबर हो जाएगा 9 घटाओ 50 25 बटे 8। इसीलिए x का मान x का मान क्या होगा भाई? तो 9 हो जाएगा -16 बटे 8 -2 कर जाएगा -2। इसीलिए x का मान कितना हुआ? -2। y का मान कितना होगा? 5। यही अभिष्ट हल है। आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है। यही अभिष्ट हल है। यही अभिष्ट हल, यही अभिष्ट हल है। आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2x प्लस जोड़ 3y बराबर है 11 एवं 2x माइनस घटाओ 4y बराबर है घटाओ 24 का हल करें और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर? देखिए, कोई मेथड, कोई विधि नहीं दिया गया है खास, तो किसी विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग सामान्यतया लुप्तीकरण विधि लगाते हैं और x और y का मान निकाल करके हम लोग तब उस मान को हम लोग इसमें रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं लुप्तीकरण में? कोई एक चर को हम लोग लुप्त कर देते हैं और तो दूसरे चर का मान आता है, तो दूसरे चर वेरिएबल का मान को किसी में रखते हैं तो पहले चर वेरिएबल का मान आ जाता है, समीकरण हल हो जाता है। देखिए क्या है हल। यहां दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ भाई? 2x प्लस जोड़ 3y इक्वल टू 11। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू जोड़ माइनस घटाओ इक्वल टू -24। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग लुप्तीकरण विधि में? जिस चर को हम लोग हटाना है उसमें पहले समीकरण उस चर का यहाँ x को पहुँचाना है, तो पहले समीकरण में चर x का जो गुणांक है उससे दूसरे गुना करते हैं। दूसरे समीकरण में चर वेरिएबल x का जो गुणांक है उससे पहले गुना करते हैं और तब घटाते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों में एक ही है, कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे लिखते हैं समीकरण 1 घटाओ 2। और चूंकि लघुत्तरीय प्रश्न है तो हम लोग ज़्यादा नहीं लिखते हैं, सीधे लिखेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट। पहला में से दूसरा को घटाने पर, चलिए घटा दीजिए। 2x जो 3y इक्वल टू 11 और 2x घटाओ 4y बराबर है -24। घटाइएगा, चिन्ह बदलेगा माइनस प्लस प्लस, है ना। ये घट जाएगा, हम जानते हैं। अब ये जोड़ हो गया, प्लस हो गया, प्लस प्लस जुड़ता है। 4 3 7y इक्वल टू क्या होगा? यहाँ प्लस हो गया, जोड़ जोड़ प्लस पर जुड़ता है, 11 24 35 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं आगे के समीकरण, आगे के देख लीजिए। तो y क्या हो जाएगा? या y हो जाएगा 35 बटे 7। 35 बटे 7, 7 बचे 35, 5 बदले पे कट गया। ठीक है,
अब इस 5 का मान हम लोग समीकरण किसी में रख देते हैं तो x का मान निकल जाता है, y का मान। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। अब लिख देंगे समीकरण 1 में y बराबर है 5, y बराबर है 5 रखने पर क्या मिलेगा हमको? 2x प्लस 3 गुने 5, y का मान 5 रख दिया, बराबर है 11। या 2x बराबर क्या होगा? 11 घटाओ 5 या 15, इधर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। या x बराबर क्या होगा हमारा? -4/2, जो घटाओ घटता है चिन्ह बड़े वाले का, कट गया -2, इसीलिए x बराबर कितना होगा हमका? -2। y बराबर कितना होगा? 5। x बराबर 2, y बराबर है 5। अब इस x और y के मान को हम लोग इस समीकरण रखते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? m का मान मिल जाता है जो निकालना है। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम अगला स्टेप लिखेंगे। अब x तथा y का मान समीकरण y इक्वल टू mx प्लस 3 है, y इक्वल टू mx प्लस 3 में अब x तथा y का मान समीकरण y को mx प्लस 3 में रखने पर क्या मिलेगा हमको भाई? 5 बराबर है m गुने -2 प्लस 3। या देखिए यहाँ -2m को पहले रख दिया, उसको इधर ले आए 5 घटाओ 3, 5 घटाओ 3 -2m को पहले रख दिया। या m का मान कितना होगा? 2/-2 कट गया, -1 बराबर है -1, इसीलिए m कितना मिला हमको? -1। यही हल हुआ। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तब तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण को हल करें। 3x घटाओ 5y बराबर है 20 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग? किसी एक चर वेरिएबल का मान किसी एक समीकरण से दूसरे चर वेरिएबल के मान में निकालते हैं और तब उसको पहले वाले समीकरण में रखते हैं, तो पहले चर एक दूसरे वेरिएबल का मान मिल जाता है और इस चर के मान को हम लोग उसमें रखते हैं जिसमें किसी एक चर का मान दूसरे के चर में निकाला गया है, तो उस चर का मान निकल जाता है वेरिएबल का, और इस तरह से समीकरण को हल कर लेते हैं, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है हल। यहां दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ भाई? 3x माइनस 5y बराबर है 20। इसको मान समीकरण 1। फिर क्या है? x जोड़ 2y को बराबर है 3 के, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए यह समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है? 1 है, तो x का मान y के टर्म निकाल कर हम समीकरण 2 का उपयोग कर लेते हैं। सीधा है। नॉर्मली हम लोग सामान्यतः पहला इक्वेशन को लेते हैं समीकरण को, तो क्या क्योंकि दूसरे समीकरण में चर x का जो गुणांक है वो 1 है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण
2 से क्या मिलेगा हमको, x प्लस 2y इक्वल टू 3, या x का मान मिलेगा हम लोग 3 घटाओ 2y। इसको मान लीजिए समीकरण 3। और समीकरण 3 से हम लोग चर x वेरिएबल का मान समीकरण पहला में रखते हैं, क्योंकि दूसरे से निकाले हैं पहला में। अब हम लोग लिखते हैं, हम लोग अगला स्टेप को हम लोग यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या मिला हमको। अब यहाँ आ जाइए, समीकरण 1 में 3 गुने x के जगह हम लोग 3 घटाओ 2y लिखते हैं। 3 घटाओ 2y, तब के मान घटाओ 5y, घटाओ 5y बराबर है 20। अब इसको हल करते हैं, या 3 तिहाई 9 घटाओ 3 दूनी 6y घटाओ 5y बराबर है 20। या अब देखिए इस 9 को हम इधर ले जाते हैं दाएं तरफ, क्या मिलेगा, यहाँ घटाओ घटाओ जुड़ता है, साइन माइनस से होगा, 6 5 11 माइनस 11y बराबर है 20 घटाओ 9। या क्या होगा हमको y का मान, या देखिए 20 घटाओ 9 11, देख रहे हैं ना, 20 घटाओ 9 11, अब बट्टा माइनस 11 नीचे आ जाएगा, ये कितना हुआ कटेगा, यह हमारा हो जाएगा -1। हमको क्या मिला, अतः x बराबर कितना होगा हमको 11। अब हम लोग को इस y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब इस y का मान समीकरण 3 में हम लोग रखते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, आप इसको लिख लीजिए, हम दूसरा स्टेप तब लिखेंगे। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू 3 घटाओ 2 इंटू -1 बराबर 3 घटाओ घटाओ -1 प्लस होता है प्लस 2, x बराबर है कितना जाएगा 3 2 5। अतः क्या मिला हमको, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -1। यही अभिष्ट समीकरण है। आप इसको नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न यही अभिष्ट हल है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। दूसरी कक्षा में भी मैं आप लोगों को और प्रश्न को हल करूंगा। नेक्स्ट क्लास I will also discuss more short answer question of the chapter simultaneous linear equation 2 variables। दूसरी कक्षा में भी आप लोगों को मैं 2 चरों में सरल युगपथ समीकरण के लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइब्स। आई सतीश कुमार ठाकुर, लेक्चरर इन मैथ, राजाराम शाह कॉलेज रक्सौल, बिहार, इंडिया। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।